मैं प्रीति राजपूत, इस टाइम मैं जी ब्लॉक में हूँ। जिस लड़की को बेदर्दी से मारा गया था, आइए जानते हैं, कहा जा रहा था कि वो इसी कौम की है। आइए जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे उस लड़की के बारे में, क्या कहना चाहेंगे। नमस्कार। नमस्कार। असल में बिटिया इस कौम की नहीं थी। एज ए मुस्लिम अगर आप मुझसे ये सवाल कर रही हैं, तो जिस लड़के ने इस तरह की हत्या की थी, उस लड़के को जोड़ा जा रहा था कि वो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उसमें बहुत सारे डिबेट भी हुए, बहुत सारी लोगों ने बहुत सारी बातें कहीं कि वो मुस्लिम नहीं था, पारसी था। सवाल ये नहीं है कि वो मुस्लिम था या पारसी था। जिस तरीके से बिटिया की हत्या की गई, उस बच्ची की हत्या की गई, एक तो सबसे पहली बात कि हत्या ही नहीं होनी चाहिए। किसी का अगर किसी से कोई गलती हुई है तो उसका बैठ करके निवारण करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उस बिटिया की हत्या की गई, वो कोई भी समाज और कोई भी धर्म जो है उस तरीके की सपोर्ट नहीं कर सकता। या तो उसके चक्कर में वो लड़ाई की वजह से बोला गया। नहीं, देखिए, लड़ाई तो वो तो चूँकि पॉलिटिक्स है और पॉलिटिकल जो लोग होते हैं वो इस तरह के पॉइंट्स ढूंढते रहते हैं। लेकिन इस तरह के हालात में, सिचुएशन में और ऐसी घटनाओं में राजनीतिक से उठ करके मानवता को सामने रख करके बात करनी चाहिए। समाज के अंदर जब इस तरह के मानसिकता के लोग जो पनपेंगे, तो उससे समाज का नुकसान होगा, उत्थान नहीं होगा, भला नहीं होगा। मतलब जिस तरीके से उस लड़की को मारा गया, 35 टुकड़े किए गए, ऐसा किसी भी लड़की के साथ नहीं होना चाहिए। नहीं, किसी मतलब इसकी तो मतलब इसी तरह से कोई समाज इजाज़त नहीं देता। और ख़ास तौर से अगर आप मुसलमान के हैसियत से मुझसे अगर ये सवाल कर रही हैं, तो इस्लाम ने तो माँ के पेट में आज हमारे लोग जो है वो कहते हैं कि भाई आप जो है बच्चे को वो नहीं कर सकते कि भाई वो लड़का है या लड़की है, वो बच्चे को ख़त्म नहीं कर सकते। इस्लाम ने तो ये कहा कि अगर कोई आदमी बच्चे को नुकसान करने की कोशिश करता तो वो भी हराम है, उसकी भी इजाज़त नहीं देता। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगी, अक्सर ऐसा होता है कि हिंदुओं की लड़कियां मोमडन के लड़कों को ही पसंद कर लेती है। पसंद करने के बाद वो चाहती हैं कि मेरा घर उनसे बसे। बसने के बाद उनके साथ ऐसे हादसे होते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो हिंदुओं की लड़की मोमडनों में नहीं जा सकती? ऐसा क्यों? धर्म का भेदभाव क्यों? जब हमारा खून अलग नहीं है। आप कुरान पढ़ते हैं, हम नमाज नहीं पढ़ सकते, पर हम भी एक गीता नाम की चीज पढ़ते हैं। जब उसमें अल्लाह का नाम और भगवान के नाम में सेम अक्षर आ रहे हैं, तो ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है लड़कियों से? देखिए, ये भेदभाव जो है, जो आप कह रही ना, धार्मिक भेदभाव जो है, एक तो है कि भाई सामाजिक दृष्टिकोण से अगर आप देखते हैं तो सामाजिक तौर पे हम सब एक इंसान है, एक ईश्वर की संतान है। ईश्वर ने हमें पृथ्वी पर भेजा है। उसकी प्रार्थना और भक्ति, उसके लिए ये हमारा नहीं है, बल्कि अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, कुरान मजीद, तौरात, इंजील, ज़बूर, गुरु ग्रंथ जी का गुरु ग्रंथ है। और भी बहुत सारे जो धर्म है हमारे, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करते, पूरे वर्ल्ड के अंदर ये दुनिया है। और इसमें हर धर्म के, जाति के मानने वाले लोग हैं। तो आप ये नहीं कहेंगे कि साहब ये धर्म और जाति नहीं है। धर्म तो है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है। और हमारे इस देश की कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म के आधार पर संविधान का निर्माण किया है। तो अच्छा, जब गॉड थे या भगवान थे या आपके अल्लाह जी थे, उन्होंने कभी भी किसी भी धर्म को अलग में नहीं बांटा। वो कलयुग में भी रहे, प्रातः काल में भी रहे, तब भी नहीं बांटा। तो अब ये धर्म के पीछे किस चीज की लड़ाई है? नहीं, कोई संस्कृत में बोलता है और कोई उर्दू में बोलता है, बस सिर्फ ये फ़र्क है। एक आदमी जो है धर्म को अपना कोई इस्लाम धर्म में पैदा हुआ तो इस्लाम का मानने वाला है, कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ तो वो हिंदू धर्म को मानने वाला है। लेकिन धर्म किसी पर अत्याचार, किसी के साथ में भेदभाव की अनुमति नहीं देता। सबके साथ में मिलजुल करके रहने का आदेश देता और उसका हम सबको पालन करना चाहिए। चलिए, हमने जाना कि आज की डेट में भी ऐसा है कि हिंदू और मोमडन में भेदभाव नहीं होता। आइए और लोगों से बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कोई भी जुल्म करता है, अपराध करता है, खून रेज़ी मचाता है, जुल्म करता है, ज़्यादती करता है, वो इंसान इंसानियत से हटकर करता है। वो किसी धर्म में, किसी मज़हब में, कहीं भी आप देख लेंगे तो ऐसा है नहीं। वो खुद इंसान शैतान बन जाता है। जब गलत करने लगता है इंसान शैतान बन जाता है।
वो कोई इंसान ऐसा भी होता है अपने माँ बाप को भी मारता है, भाई बहन को भी मार देता है, समाज में भी वो क्राइम करता है। तो इस तरह के लोगों को धर्म से, जाति से, इंसानियत हट करके सोचना चाहिए। उसके लिए जो जितनी कड़ी सजा हो वो देना चाहिए। वो अच्छा इंसान कोई भी नहीं सोचता कि भाई ये अच्छा काम किया है, वो तो गलत काम किया है। दूसरे धर्म की लड़की को अपने धर्म में मतलब अपने साथ ले आया, चाहे वो किसी को मान रही है, और वो लड़की को तो हमें और भी लोगों को चाहिए कि अगर इस तरह की लड़की मिली है तो उसको हम और इज्जत दें। उसके दिल में, हमारे मजहब में तो ऐसा बताया जाता है ना कि अगर कोई चींटी भी है तो उस चींटी को हम मार नहीं सकते हैं। कोई कीड़ा है, मकोड़ा है, रास्ते से ऐसी चीज को दूर फेंक देना चाहिए, हटा देना चाहिए जो तकलीफ देने वाली हो, किसी को तकलीफ देने हो, ये इंसानियत को तकलीफ देने वाली हो, उसको हमें हटा देना चाहिए। लेकिन हम इसके बावजूद एक इंसान का कत्ल कर रहे हैं, चाहे वो अगर गलत है तो उस मजहब में भी आता है कि भाई अगर वो हमारे से नहीं बनाव करती है, मिजाज नहीं मिलता। आप ये समझते हैं कि अगर किसी को किसी से गलती से बाई चांस प्यार हो जाता है तो उसकी इज्जत करनी चाहिए, ना कि धर्म को लेके लड़ाई। लड़ाई करना चाहिए। ये तो बिल्कुल ही उस इंसानियत की वहशत गर्दी है, यानी दरिंदगी है। वो इंसान सही से उसकी परवरिश नहीं हुई है, या उसकी सोच गलत है, या उसका माइंड खराब हो गया, यही हम सोच सकते हैं। नहीं तो अगर किसी लड़की को, कोई भी इंसान है, अगर वो दोस्ती करता है तो उसका हक ये है कि हम उसको अपने से ज़्यादा इज्जत दें और उसकी बातों को समझें। और ये तो मियाँ बीवी वाला मामला था या जैसे भी मामला था, उसको तो और उसकी इज्जत करनी चाहिए, एहतराम करना चाहिए जज्बा से। चलिए आइए, हमने इनसे भी बात करी। चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बताएं कि कैसा लगा।